अरे लड़के वाले आ गए क्या? कुणाल जी, आप कब आए? जया, तू गई नहीं पार्लर? मम्मी जी, मैं तो पार्लर जाने ही वाली थी, फिर सोचा घर में लड़के वाले आ रहे हैं तो भाभी के साथ उनका हाथ बटा दूं। ये मम्मी के लड़के वाले आएंगे कब? कोई आइडिया है आपको? जया, एक बार इधर आना। क्या हुआ? जया, दरअसल यही लड़के वाले हैं। क्या? कुणाल जी वो लड़के? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब लोगों ने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। हाँ, वैसे आप लोगों ने पहले से सरप्राइज प्लान किया था क्या? हाँ दीदी, मैं आपके लिए ना आज बहुत खुश हूँ, लेकिन कामनी आंटी अब तक क्यों नहीं आई? या फिर अभी तक गाड़ी में ही बैठी है? जया, एक और बात है, सुनना जरा। अब क्या हुआ आशीष? देखो प्लीज यार, कामनी आंटी को ना अभी कुछ मत बताना। एक बार दीदी और कुणाल का रोका हो जाए ना, फिर गुरु अंकल खुद बता देंगे कामनी आंटी को। लेकिन तब तक प्लीज कामनी आंटी को कुछ मत बताना। हाँ, तुम टेंशन मत लो आशीष, मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। भाई आखिर ये फैमिली मेरी अपनी भी तो है ना दीदी? और ये धमाकेदार सरप्राइज बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलिए जी, रस्म शुरू कर लेते। अपने बेटे को ढूंढ रही हैं आप? और अपने पति को भी? पुरु अंकल जी यहाँ आए कुणाल भैया को लेके श्रद्धा दीदी के साथ रोका करने। हे माता रानी, मेरे कुणाल का रोका उस श्रद्धा के साथ मेरी लाश पर होगा। शम्मी दीदी, अब इनसे क्या कहूँ? दीदी, माफ कीजिएगा दीदी, वो क्या है ना, मैं घर पे नहीं हूँ, बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं कहीं चली गई हूँ। आप ना 2-3 दिन के बाद आ जाइएगा फिर से। नहीं दीदी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अब तू इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहा है? हाथ में मेहंदी लगी है क्या? मैडम, ट्रैफिक। देख, अगर 10 मिनट में तूने मुझे वहां नहीं पहुंचाया ना, तो आज तो तेरी नौकरी गई। कुणाल पुत्र, आप भी दोनों यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। अरे अंकल जी, पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ना, रस्म की इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ जया, रस्म पहले होगी और बाद में सब कुछ। जी, वो आरती कौन करेगा? कामनी तो है नहीं। मैडम कर लेंगी ना? मैडम जी। रुक जाइए। क्यों बेटा, क्या हुआ? अभी बताता हूँ। पहले
मुझे कुछ कहना है कुणाल अंकल से। अब बोलो चैंप। कुणाल पुत्र, एक मिनट बेटा, पहले कुणाल की और आपकी मम्मी की रोका हो जाने देते हैं, उसके बाद तुझे जो भी कहना है ना तू कहना। ओए हम सब सुनेंगे तेरी बात, ठीक है? अभी थोड़ी जल्दी है ना बेटा। अरे अंकल जी, सुन लीजिए ना, क्या कहना चाहता है ध्रुव? छोटा बच्चा है, हो सकता है आपसे कुछ कहना चाहता हो। बेटा ध्रुव, बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो बोलो। रेडी? यस। अरे इतनी लंबी लिस्ट? ध्रुव आराम से पढ़ो, आराम आराम से। हाँ बोलो। शादी होने के बाद आपको मेरे साथ हर संडे क्रिकेट खेलना होगा। प्रॉमिस। डन विथ ऑल माय प्लेजर। आप मुझे और मम्मा को रोज स्कूल छोड़ने जाएंगे और लेने भी आएंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। मैं एक वीक में एक बार आइसक्रीम खा सकता हूँ। अरे आइसक्रीम तो मेरा भी फेवरेट है, इसी बहाने फैमिली ट्रीट भी हो जाएगी। तबीयत खराब हो गई तो उस वीक नहीं खाएंगे मामा, अगले वीक डबल खा लेंगे। क्यों चैंप? आप कितने भी बिजी हो, मेरे फोन का रिप्लाई करेंगे। अरे चैंप, ये भी कोई शर्त हुई? अब डैड बनूंगा तो इतना तो करूंगा ही ना। क्यों? हमेशा। और बोलो ध्रुव, क्या है आगे? पढ़ो पढ़ो। अब से मेरी मम्मा पीटीएम मीटिंग में अकेले नहीं जाएंगी, आपको भी जाना पड़ेगा। चैंपियन, तुम्हारी मम्मा को मैं कहीं अकेले जाने ही नहीं दूंगा। I mean, जहां मॉम डैड को साथ में जाना हो ना, वहां कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? और बैडमिंटन मैच में आप मेरी मम्मा से हारेंगे। क्या? नोप, ये प्रॉमिस तो मैं नहीं करूंगा। तो रोका कैंसिल, मैं नहीं दूंगा अपनी मम्मा आपको। भैया आप मान भी जाइए, वैसे भी दीदी बैडमिंटन में चैंपियन है, आपको जीतने नहीं देगी इतनी आसानी से। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अब हो गई लिस्ट पूरी तुम्हारी, आगे बढ़े। हाँ, ध्रुव पुत्र, चलो बाकी बातें थोड़ी देर बाद हैं? अरे अंकल जी, बोलने दीजिए ना, अभी और भी बहुत सारी शर्तें हैं उसकी। बेटा ध्रुव बोलो, आराम आराम से बोलो। जया, बहुत हो गया बस। अरे मैं तो ऐसे ही जनरली बोल रही थी। हाँ अंकल प्रॉमिस करो, आप मेरी मम्मा को कभी नहीं रुलाओगे, जैसे पहले मेरे पापा ने रुलाया था। नेवर चैंप। तुम्हारी मम्मा की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। आप मुझे और मम्मा को कभी छोड़ के नहीं जाओगे? कभी नहीं चैंप। गॉड प्रॉमिस। मेरे हाथ पे हाथ रख के प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस चैंप। अब आप मम्मा से शादी कर लीजिए, ठीक है ना मम्मा? आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। ये मेरा भी प्रॉमिस है तुमसे, ओके?
मिनट, मैं पहले ना कैमरा लेके आती हूँ, आप फिर आरती कीजिएगा। अभी मेरे पास फोन है ना, 5 मेगापिक्सल। स्माइल। आनंद, ये होने वाले जीजा के लिए, अरे मेरी प्यारी मोटी के लिए। वाह भाई। तो जी पुत्र, ये आपके लिए जीते रहो। भाई कर्नल साहब, आपकी बेटी को मैंने अपने पुत्र के लिए ऑफिशियली रोक लिया जी आज। ये ले बेटा। और पुरुषोत्तम जी, हमने भी कुणाल को अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए रोक लिया। मैं वो तुम्हें तो भाई कर्नल साहब, रोके की रस्म तो हो गई, अब अगर एक इच्छा और पूरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। कहिए ना। अंगूठी बदलने की रस्म जी। हाँ, क्यों नहीं। सॉरी। ये तो ये भी दो। भैया, अब एक दूसरे को देखते ही रहेंगे या अंगूठी भी पहनाएंगे? शाबाश बेटा, शाबाश। मुबारक हो श्रीवास्तव साहब।
आप लोग जो कर रहे थे, निभाइए रस्में। मैं तो अपने बेटे का रोका देखने चली आई। माँ हूं ना, बहुत अरमान थे इसकी शादी के मेरे दिल में। मामा हम लोग आपसे प्यार करने वाले थे। और आप जी, आप मेरे बेटे का रोका करने चले थे। मुझे बिना बताए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा आपने। कामिनी, तो जब तू उनके रिश्ते की बात समझ ही नहीं पा रही थी तो मैं क्या करता? तो क्या करते? तो अपने बेटी की शादी बिना मुझे बताए कर देते। यहाँ सब लोग मौजूद हैं और सब रस्में कर रहे हैं। सिर्फ इसकी माँ नहीं है, वो माँ जो जिंदा है, अभी मरी नहीं है। आप हम सबको गलत समझ रही हैं। मॉम, शुक्र है भगवान का कि तुझे अपनी माँ याद तो है। मैंने तो सोचा था कि तेरे लिए तेरी माँ मर चुकी है। क्या कह रही? तो इस बच्चे का बाप बनने चला है ना? लेकिन खुद बेटे होने का फर्ज निभाया तूने, और ये सब कुछ इस लड़के की वजह से, है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।